डिस्कस अबाउट रिलेटिव प्रोनाउन। अब हम क्या करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन किस तरह का होता है, क्या होता है, वो पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, कहाँ यूज होते हैं और यूज किस तरह होते हैं, क्योंकि इनको यूज करने में सबसे ज्यादा केयर करनी पड़ेगी। बाकी के प्रोनाउन जल्दी से समझ में आ जाते हैं, लेकिन ये प्रोनाउन दूसरों के साथ मिक्स होने में ज्यादा देर नहीं लेते। ये जो प्रोनाउन है वो मिक्स हो जाते हैं, किसके साथ में होंगे वो भी मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। रूल्स बाकी रह गया ना, सॉरी रूल्स की डेफिनेशन बाकी रह गई ना, मेरे सर ने वो खुद करना है, वो एक्चुअली क्लास वर्क समझ लो अपने लिए। ठीक है, इनमें जो दिया है उसको फाइंड करा देंगे। रिलेटिव प्रोनाउन, ओके। अब रिलेटिव प्रोनाउन में होगा क्या, किस तरह से होगा वो याद रखना है कि रिलेटिव प्रोनाउंस आर द प्रोनाउंस व्हिच आर यूज्ड टू कनेक्ट ए क्लोज और फ्रेज टू ए नाउन और प्रोनाउन। यानी कि दो हमको वाक्य हो या दो उपवाक्य हो, क्लोज हो। अब क्लोज नहीं, क्लोज है हमारा जो, यानी कि छोटे छोटे वाक्य होते हैं, दोनों को जोड़ने के लिए इनका उपयोग होता है। ऐसे प्रोनाउन है एज कनेक्टर्स, कनेक्टर्स के जैसे जिनका उपयोग किया जाएगा कहीं कहीं। हम जैसे हु का उपयोग करते हैं, गांधी जी वाज द मैन ऑफ प्रिंसिपल हु। ओके, तो आगे जो भी हो सेंटेंस उसको हम पूरा कर सकते हैं। ठीक है, लिखते कि नहीं लिखते ऐसा। तो ये इस तरह के सेंटेंस में रिलेशन बताएंगे उन व्यक्ति के साथ में या वस्तु के साथ में, किस तरह से रिलेट है उनका। ठीक है, relative pronouns are the pronouns which are used to connect a close, connectors की जैसे इनका यूज किया जाएगा to connect a close और दूसरा क्या हो सकता है फ्रेज। फ्रेज यानी कि पूरा वाक्य नहीं, लेकिन वाक्य का छोटा सा एक भाग। फ्रेज हमने यूज किया, इडियम्स एंड फ्रेजेस यूज करते हैं, कहावत है, छोटे छोटे से वाक्य समूह जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शब्द समूह, उसको फ्रेज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, शब्द समूह। तो फ्रेज होते हैं उनको यूज किया जाएगा। अब उस पूरे फ्रेज को हमको किसके साथ कनेक्ट करना है, किसी एक नाउन या प्रोनाउन के साथ में। किसके साथ यूज करना है, किसी एक नाउन या प्रोनाउन के साथ में, या फिर नाउन क्लोज के साथ में। अब नाउन क्लोज क्या होगा, नाउन क्लोज यानी कि संज्ञाओं का बना एक छोटा सा उपवाक्य होता है। क्या होता है, उपवाक्य, नाउन क्लोज। उसके साथ में ज्वाइन होगा या फिर नाउन या प्रोनाउन के साथ में डायरेक्टली हो सकता है कनेक्टर के रूप में। ठीक है, आर कॉल्ड व्हाट, रिलेटिव प्रोनाउन। आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन जिसे कहते हैं उसकी डेफिनेशन हमारे सामने क्लियर हो गई है। किस तरह से मैं बता रहा हूं अगेन। रिलेटिव प्रोनाउंस आर द प्रोनाउंस व्हिच आर यूज्ड टू कनेक्ट। यूज होते हैं किस बात के लिए, टू कनेक्ट। किसको कनेक्ट करना है, एक क्लोज और फ्रेज, एक उपवाक्य को या शब्द समूह को किसके साथ में कनेक्ट करना है, टू। कनेक्शन किसके साथ में करना है, उसका नाउन या प्रोनाउन के साथ में। किसके साथ में करना है, नाउन या प्रोनाउन के साथ में। तो उसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब आगे ये भी कैसे प्रोनाउन होता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। किसके लिए होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए। अब इसका उपयोग क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड
इन ए सेंटेंस टू व्हाट टू इंट्रोड्यूस, क्या करने के लिए? टू इंट्रोड्यूस ए रिलेटिव क्लॉज। इंट्रोडक्शन के लिए होता है एक रिलेटिव क्लॉज को यहाँ पर ये क्या करते हैं? इंट्रोड्यूस करते हैं कि भाई किसी के साथ कौन जुड़ा हुआ है उसको पूरे को बताने का काम ये कौन करेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन करेंगे। किसी के साथ में कोई संबंध होगा तो किस तरह से करेंगे वो बताएंगे। एक्चुअली इस सेंटेंस में किया हुआ है हमने तो ऊपर जो मैंने डेफिनेशन लिखी है वो मैंने रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया हुआ है। रिलेटिव प्रोनाउंस आर द प्रोनाउन। प्रोनाउन यहाँ पर क्या हो जाएगा? नाउन बनेगा। बना नाउन और नाउन को इस पूरे क्लोज के साथ कनेक्ट करने के लिए मैंने क्या यूज किया अभी, और मैं हर डेफिनेशन में ये यूज कर रहा हूँ। लेकिन हमने उसको नोटिस नहीं किया। व्हाट इज दैट? वी यूज दैट एज कनेक्टर्स। हम उसको एक कनेक्टर के रूप में यूज करते हैं, संयोजक। लेकिन है क्या वो? एक्चुअली वो है रिलेटिव प्रोनाउन। है क्या वो? अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐसा बोल रहे हैं सर बीच का मतलब तो कौन सा होता है, लेकिन मैं कौन सा बोलना चाहूंगा कि बीच का मतलब जहाँ कौन सा पढ़ोगे वही जो भी होता है। जब प्रोनाउंस पढ़ते हैं तो उनका अर्थ बदल जाता है। जब इन्हीं को मैं दोबारा पढ़ाऊंगा कब? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में, तो इनका अर्थ बदल जाएगा। इंट्रोगेटिव के टाइम में यही आएंगे, लेकिन जब बीच अकेला नहीं आएगा, बीच के साथ में कोई ना कोई और आएगा। नाउन, विच बुक, विच मोबाइल, ओके, विच पेंसिल, विच पेन, विच के साथ में विच मूवी, विच सॉन्ग, वहां बीच के साथ कोई आएगा। यहाँ अकेला आ सकता है। प्रोनाउन के साथ में किसी भी नाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके लिए बीच अकेला है यहाँ पर, और यहाँ पर अर्थ अलग है उसका। और वहां जब आएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इसके बाद जो हम पढ़ाने वाले हैं उनके अंदर उसका अर्थ बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्थ बदल जाएगा। अर्थ के साथ साथ में कुछ और भी बदलेगा, वो हम तभी देखेंगे। लेकिन माइंड में से जो हमारा जो कंफ्यूजन है वो दूर कर सकते हैं कि बीच यहाँ पर कौन सा नहीं है, बीच का मतलब यहाँ पर क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस कैन बी यूज्ड फॉर एनी ऑफ द जेंडर and any of the form. फॉर्म कौन कौन से होते हैं? मैं फॉर्म्स की जब भी बात करूंगा यहाँ पर वो नंबर के फॉर्म होंगे। नंबर यानी कि सिंगुलर एकवचन और बहुवचन। फॉर्म यानी वचन यहाँ पर हमारे पास में। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज की बात कर रहे हैं कि रिलेटिव प्रोनाउंस है वो कोई भी जेंडर के लिए पूरे चलते हैं। मेल के लिए भी सेम रहेंगे, फीमेल के लिए भी सेम रहेंगे। यहाँ कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होगा नहीं, यानी कि लिंग भेद यहाँ पर होगा नहीं। कब? जब हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे तब। ठीक है, दूसरा क्या होगा यहाँ पर, ये फॉर्म कैसे होंगे? सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए एक जैसे यूज किया जाएगा। यहाँ भी जेंडर के साथ साथ में नंबर में भी कोई भेदभाव किया जाएगा नहीं। जैसे कि दीज और दीज किया था अभी हमने, वो यहाँ पर डिफरेंस रहेगा नहीं, सबके लिए समान। भेदभाव की कोई नीति नहीं, ना तो वचन में भेद और ना ही जेंडर में भेद, कोई भेद नहीं होगा, सबके लिए एक समान। ठीक है, अब आगे एग्जांपल इनके लेते हैं कि कौन बोलते हैं लिस्ट ऑफ प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, एग्जांपल जितने भी डब्ल्यूएच वर्ड तुम लोगों ने सुने हैं वो डब्ल्यूएच वर्ड ही यहाँ पर है। और कौन सा बता, लेकिन सुनना मेरी बात, ये ऐसे यूज नहीं होंगे, यूज करने के नियम अलग है। कहीं जहाँ इच्छा हो वहाँ कुछ भी लगा दिया। हर चीज के नियम होते हैं, हर चीज भले ही दिखने में एक जैसी हो, उपयोग अलग अलग हो सकते हैं। चप्पलें देखी होंगी, साइज अलग होने की वजह से उसका उपयोग दूसरों के लिए बदल जाएगा। किसी की आएगी, किसी की नहीं आएगी। वैसे नाम एक जैसा होने से हर जगह उपयोग नहीं किया जा सकता उसको।
हर पेयर में नहीं है उपयोग होगा ये भी, ठीक है। तो हु, whom, what, which तो हमने ऑलरेडी उपयोग कर लिया एक बार, ठीक है। that, when, बोलोगे that में तो WH वर्ड है नहीं, क्यों इसको लिखा? और मैंने बोला ये सब में WH वर्ड यूज कर रहा हूँ मैं तो रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर रहा हूँ। तो कनेक्टर्स का उपयोग में यहाँ पर उपयोग किया जा सकते हैं ऐसे प्रोनाउन, तो वहाँ पर that भी है। अभी that जो सिखाया था वो that बिल्कुल अलग था, ये that बिल्कुल अलग। यहाँ ये कनेक्टर की जैसे उपयोग होगा ये वाला। आज किसी ने मेरी पोस्ट देखी सोशल मीडिया पर, तो वहाँ लिखा था द डे द रिवॉल्यूशन दैट चेंज्ड द फेस ऑफ इंडिया, दैट यूज किया था। द रिवॉल्यूशन, एक ऐसी क्रांति आई जिसने पूरे इंडिया का चेहरा बदल के रख दिया। आज क्या है पता है? पंचायती राज डे है। आज के दिन 24 अप्रैल के दिन पहली बार पंचायत लागू की गई थी राजस्थान के नागौर जिले के अंदर। सबसे पहले देश के अंदर पंचायती राज सिस्टम बलवंत राय मेहता समिति की कोशिशों के बाद ये त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है, जिसमें सबसे पहले पंचायत गांव के अंदर अगर निपटारा करना है छोटे मोटे झगड़ों का, तो उसके लिए पंचायत समिति होती है नहीं होती है? वो पंचायत समिति 24 अप्रैल को हुई थी पहली बार। कब हुई थी? आज 24 अप्रैल है, आज पंचायती राज डे। और वो रिवॉल्यूशन था, द रिवॉल्यूशन दैट चेंज्ड द फेस ऑफ इंडिया। आया दैट वहां पर? व्हाट इज दैट? दैट इज अंडरस्टैंड। जहाँ मिले वहीं से सीख लेने का, जहाँ मिले वहीं से उठा लो, पर भरो इसके अंदर कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा कि नहीं? बताने वाला होना चाहिए, सबसे बड़ी चीज ये है। बताने वाला देखने को बहुत सारा है, लेकिन वो सही भी होता है गलत भी होता है, और क्या है क्या नहीं है वही नहीं पता होता हमको। हम पढ़े जाते हैं, इतना सारे किताबें हैं हमारे पास में, रोज उसको रीडिंग भी करते होंगे मान लिया, और उसके अंदर कौन सी चीज क्या है ये नहीं पता। उसको तुम अलग अलग छांट भी नहीं सकते हो कि भाई ये क्या चीज है, ये क्या चीज है। बट बताने वाले की वजह पूछने वाला ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम पूछते ही नहीं हो ना कभी किसी से। हमारे अंदर वो क्यूरियोसिटी है ही नहीं कि हम किसी को पूछे आगे से जाकर। कमियां हमारे अंदर है कि हम पूछते नहीं किसी को जाकर, शर्म आती है, कोई बताएगा, कोई डांट देगा। पूछोगे तो डांट ही तो पड़ेगी कम से कम। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे कितनी डांटें पड़ती रहेंगी, और डांट पड़ने के बाद ही हम पक्के होकर आगे बढ़ेंगे। अगर उस डांट से डरोगे तो सीख नहीं पाओगे, और आगे से कोई ऐसा बोलेगा मैं सिखा तू ला तेरे पाओ। ये तो चलो मैंने स्टार्ट किया भी है, बाकी मैं अगर पूछता नहीं तो तुम लोग यहाँ बैठते नहीं। ये छोटी छोटी चीजें बाकी रह जाती, बाकी तुम सीखते सब कुछ, लेकिन उनके अंदर बेसिक कहाँ है वही नहीं पता होता हमको। ये सब चीज हमने यूज की है, लेकिन यहाँ इस तरह से कभी नहीं देखा होगा तुम लोगों ने। ये प्रोनाउन भी है, प्रोनाउन में हमने सिर्फ 7 देखे, मैं तुमको अभी बोल रहा हूँ, सिर्फ 7 देखे। ही, शी, इट, देम, आई, वी, यू, दे। मैंने बोला वो नहीं है, और भी है आगे। हर चीज को ठीक में देखोगे वहाँ उपयोग उनकी जगह बताती है कि वो चीज क्या है। अगर इसी सेंटेंस को मैं स्टार्टिंग में यूज कर दूं इनको, तो ये WH वर्ड बनकर क्वेश्चन बन जाएंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बन जाएंगे। अगर इसको मैं बीच में उपयोग करता हूँ तो रिलेटिव प्रोनाउन बन जाएंगे। नाम बदल गया, जगह बदल गई, बता नहीं। हर चीज बेटा इंग्लिश है ना, ये छोटी छोटी चीजों पर भी गौर देती है, छोटी छोटी चीजों पर भी गौर देती है, और सीखना हर पार्ट को जरूरी है। अगर हम बोलने में जा रहे हैं, तुम लोगों को मैंने बोला स्पीकिंग बहुत इजी है, राइटिंग इजी नहीं है। स्पीकिंग में सिर्फ तुम्हारा डर खत्म होना चाहिए, तुम कुछ भी बोलोगे सिर्फ डर खत्म होना चाहिए, लेकिन राइटिंग में ध्यान रखकर लिखना पड़ेगा। राइटिंग में ध्यान रखकर लिखना पड़ेगा, क्योंकि छोटी छोटी चीजों के लिए मेहनत मांग लेती है राइटिंग। स्पीकिंग नहीं मांगती, स्पीकिंग में कुछ भी बोलो, कुछ नहीं बोलने वाला है। जितने सारे लोग बोलते हैं क्या वो सब कुछ ग्रामेटिकली सही होता है? मैं बोलता हूँ ग्रामेटिकली उनके पास सिर्फ 60 या 40% ही राइट होता होगा, इससे ज्यादा वो राइट नहीं होते। बहुत सारी मिस्टेक होती है, बट हम जब उनको देखते हैं तो बोलते हैं यार इंग्लिश बोल रहा है। क्या देखते हैं? वो इंग्लिश बोल रहा है, बस वही इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो चलो इसको हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं।
और भी लिस्ट बेटा, और भी है, लिस्ट बड़ी है, इनकी लिस्ट छोटी नहीं है। हम लोगों ने सिर्फ 6 देखे होंगे, ये भी सिर्फ 6 नहीं 8 देखे होंगे ज्यादा से ज्यादा। मैं बोल रहा हूँ ये लिस्ट खत्म नहीं होगी, इतनी है। हमने 6 कौन कौन से देखे होंगे? व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हिच, हाउ, बस ये 6-7 देखे होंगे ना। लेकिन ये लिस्ट अभी चालू ही की है मैंने, तो और भी हो सकती है। व्हाट्सएप, व्हाट्सएवर, व्हेनेवर, हूएवर, ओके, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनकी लिस्ट अपने पास है। लेकिन जैसे जैसे हम इसको उपयोग करेंगे ऐसे पता चलेगा। अब मैं एग्जांपल सेंटेंस लेने वाला हूँ कि इनको यूज कैसे कर रहे हैं। एक तो ये पता चल गया कि ये चीज ये भी होती है कि रिलेटिव प्रोनाउन ऐसे भी हो सकते हैं, लेकिन उपयोग कैसे करें उनको। मैं एग्जांपल सेंटेंस क्यों लिखाता हूँ उनको कि हम उनका उपयोग करना भी सीखे कहीं ना कहीं। मैंने एक सेंटेंस का उपयोग तो तुम्हारे सामने अभी लाइव दिखा दिया, दूसरा ये दिखा दिया, उपयोग किया कि नहीं किया। हर रोज मैं उपयोग करता हूँ एक रिलेटिव प्रोनाउन का, हर रोज जब भी यहाँ पर लेक्चर लेते हैं। अब और भी कोई एग्जांपल भी उपयोग हो सकते हैं, किस तरह से हो सकते हैं वो मैं एक एक करके आंसर दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने लिखा है द बॉय, नाउन है कि नहीं है? नाउन है कि नहीं है? नाउन या प्रोनाउन के साथ में रिलेशन दर्शाना हमको, और कनेक्ट भी करना है आगे के वाक्य को। रिलेशन भी दिखाना है, रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब रिलेशन भी दिखाना होता है, और कनेक्टिंग करके दूसरे क्लोज को। और दूसरा क्लोज मतलब क्या होगा? आगे वाक्य होगा इसका। ये तो मैंने सिर्फ नाउन लिख दिया, इसके साथ एक वाक्य को जोड़ना है। और सुनना कैसे जोड़ रहा हूँ। द बॉय हु वाज standing beside me was my friend। एक लड़का जो मेरे पास में खड़ा था, मेरे बाजू में खड़ा था, वो मेरा स्टूडेंट था। किसी ने मेरे से पूछा कि सर आपके बाजू में जो लड़का खड़ा था वो कौन था? तो मैंने बोला द बॉय who was standing beside me was my student। वो मेरा स्टूडेंट था। अब मैं उसका नाम भी बताना चाहूँ तो was my student और पीछे नाम लिख सकता हूँ, राहुल। वो सकता हूँ नहीं लिख सकता। ये जो लड़का मेरे बाजू में खड़ा था वो क्या था? वो मेरा स्टूडेंट था। तो यूज क्या हुआ यहाँ पर? किसके यूज हुआ? बॉय के लिए, नाउन के लिए। बॉय इज ए नाउन, और नाउन भी कौन सा? नाउन भी कौन सा? नाउन में आएगा क्योंकि कोई भी लड़का हो सकता है। मैंने तो स्पेशली यहाँ पर नाम नहीं लिखा था, नाम लिख देता तो वो क्या हो जाता? प्रॉपर नाउन हो जाता। राहुल, मैंने बोला कोई भी व्यक्ति का नाम आता है तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता। बट मैंने यहाँ किसी का नहीं बोला तो ये क्या हुआ? कॉमन नाउन। Who was standing beside me, मेरे बाजू में खड़ा था, ये उपवाक्य नाउन क्लोज हुआ मेरा। और इसका रियल सेंटेंस ही है was my student। रियल सेंटेंस कौन सा है? The boy was my student। बस असली सेंटेंस ये, बट मैंने इसके साथ में क्लोज, नाउन क्लोज को ज्वाइन किया। किसको ज्वाइन किया? नाउन क्लोज को। किससे ज्वाइन किया? रिलेटिव प्रोनाउन हु से। किससे किया? रिलेटिव प्रोनाउन हु से हमने इसको ज्वाइन किया। तो who was standing beside me, that is a noun clause, and we have used we have connected that with this noun। नाउन को नाउन क्लोज के साथ ज्वाइन करने का जो काम करता है उसी को बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। नाउन का नाउन क्लोज के साथ में जोड़ने का जो काम करेगा दैट इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पर। जैसे हम एग्जांपल लेंगे ऐसे हमको समझ में आता जाएगा, लेकिन थोड़ा कोशिश तुम्हारी भी होनी चाहिए। तुम्हारा फुल्ली कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ माय सेंटेंस पे होना चाहिए। अगर तुम्हारा कंसंट्रेशन नहीं हुआ तो बॉल पूरा सीधा विकेट के पास बन जाती है और वाइड बॉल में चला जाएगा, या तो फिर आगे विकेट जाती है। This is the cake। Cake आगे ना भी। This is the cake
which देखो मैंने केक केक क्या है नाउन that is the cake अब केक क्या है नाउन है मैं नाउन के लिए यूज किया which was baked by my sister this is the cake which was baked by my sister ये वो केक है जो कल रात लास्ट नाइट ऑफ एग्जाम में कल रात मेरी बहन ने बनाया था ओके दिस इज द केक व्हिच वाज बेक्ड बाय माय सिस्टर लास्ट नाइट ये वही केक है दिस इज द केक व्हिच यानी कि जिसको यहाँ पर बदल गया जो ओके जिसको मेरी बहन ने बनाया था नीचे पैसिव वॉइस यूज किया हुआ है बाय माय सिस्टर पैसिव वॉइस यूज किया हुआ है यहाँ पर क्योंकि बाय के बाद में अगर कोई सब्जेक्ट आ जाता है तो समझ लो वो क्या है पैसिव वॉइस है ठीक है और यहाँ वॉज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है मतलब पैसिव वॉइस समझ लो इज आर एम वॉज देयर के साथ अगर थर्ड फॉर्म आती है तो समझ लो क्या पैसिव वॉइस है माय सिस्टर ठीक है एक और एग्जांपल लेते हैं कल्पना चावला the girl whose about you are talking whose about you are talking is not alive the girl लड़की whose इसके बारे में whose about दोनों साथ में अकेला whose भी नहीं है whose about you are talking that is noun clause ये क्या नाउन क्लोज है ये रिलेटिव प्रोनाउन है पूरा whose about ओके और ये नाउन है नाउन को नाउन क्लोज के साथ जोड़ने का काम जो करता है उसी को रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं और इज नॉट अलाइव जिस लड़की के बारे में तुम बात कर रहे हो वो जिंदा नहीं है यूज किया नहीं whose about मैंने यहाँ पर किया दूसरा सेंटेंस और लेते हैं the person whom I slapped एक व्यक्ति जिसको मैंने थप्पड़ मारा was abusing me मुझे गाली दे रहा था अब थप्पड़ खाने के बाद थोड़ी मेरी आरती उतारेगा थप्पड़ खाने के बाद में थोड़ी मेरी आरती उतारेगा गाली देगा अगर सहन नहीं हुआ तो the person एक व्यक्ति whom यानी कि जिसको देखो बदल गया जिसको हो गया whom का मतलब क्या हो गया जिसको I slapped मैंने मारा था थप्पड़ ओके was abusing me मुझे गाली दे रहा था ये नाउन क्लोज हुआ I slapped सिंपल पास्ट टेंस इसके साथ जोड़ा मैंने नाउन के साथ पर्सन क्या है कॉमन नाउन पर्सन क्या है कॉमन नाउन के साथ मैंने नाउन क्लोज को ज्वाइन किया किसके थ्रू रिलेटिव प्रोनाउन के थ्रू किसके थ्रू रिलेटिव प्रोनाउन के थ्रू तो ये क्या हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन हमने यहाँ यूज किया ये नाउन क्लोज और रिलेटिव प्रोनाउन और जो रिमेनिंग सेंटेंस डजंट मैटर हमको से रिलेशन नहीं हमको सीक्वेंस है क्या रिलेटिव प्रोनाउन क्लियर है one more sentence we are taking here the phone which was sold by me suddenly burst out एक फोन which was sold by me जिसको मैंने बेचा था अभी बेचा था जैसे ही मैंने बेचा दूसरे पर क्या टूट गया बस्ट हो गया ओके दूसरी किस्म दूसरी सामने वाले किस्म क्या हो गया अपना थोड़ी कुछ गया आपने तो बेचा उसके बाद फोन की शुरू हुई उसकी ओके तो द फोन वस्तु आई वस्तु लिए क्या यूज हुआ बेच और ये नाउन क्लोज सोल्ड बाय मी पैसिव वॉइस में नाउन क्लोज इसका क्या बोल
was told by me suddenly burst out। ये बात की बात है। यहाँ पर क्या यूज हुआ है? क्लियर है? और भी कोई भी सेंटेंस हो सकता है जहाँ तुमको मिले पहचान करो, उसको अलग नोट डाउन कर लो कि सर हमको ऐसा कुछ सेंटेंस मिला, इसमें कैसे ये हुआ। पूछोगे तो पता चलेगा, नहीं पूछोगे तो कोई सामने से बताने वाला नहीं। मेरे को जितना है मैं बता रहा हूँ, हर बार मैं 5-5, 4-4 सेंटेंस निकाल सकता हूँ। इससे ज्यादा कोई बोलोगे सर पूरे दिन यही चलाते रहो तो इज नॉट पॉसिबल। यस, हाँ ये भी यूज होते हैं, मैं बताता हूँ कैसे। I go to मैं लिख नहीं रहा, मैं बोल रहा हूँ। I go to village, I go to my village whenever I have leisure time। मैं गांव जाता हूँ पर कब? जब कभी मैं फ्री होता हूँ तब। अब मैं डेली के सब काम धंधे छोड़कर गांव में जाकर ठंडी हवा खाने जाऊँ, ऐसा तो फ्री टाइम है नहीं, है क्या? नहीं है। तो whenever यूज हुआ वहाँ पर। I go to my place whenever she comes to meet me whenever she have time। वो मेरे को मिलने आती है पर कब? जब उसके पास टाइम होता है तब। हुआ कि नहीं सेंटेंस? कहीं भी तुम बोलो कौन सा चीज यूज करनी है, सब जगह यूज हो जाएगा। ये तुम्हारा एक्टिव रहना चाहिए। इसके जो एंटीना है ना, वो एंटीना हमेशा खड़े रखने पड़ते हैं। नेक्स्ट, और कौन सा? चलो, whatsoever ये वस्तु के लिए होता है या तो कोई कारण बताने के लिए होता है। I could not attend his party। I could not attend his party whatsoever I slipped away in the way। अब उसने कारण बताया मैंने, हुआ ऐसा, स्टार्टिंग कर सको, हुआ ऐसा कि मैं फिसल गया तो उसकी पार्टी अटेंड नहीं कर सका। मैं रास्ते में फिसल गया तो मैं उसकी पार्टी में जा नहीं सका। कपड़े गंदे हो गए और गंदे कपड़ों से पार्टी में जाते हो, क्या बोलता पैसा नाली में लुक क्या है क्या? ऐसा तो नहीं करता ना। तो व्हाट से सोएवर यहाँ पर हमको रीजन करवाता है, जो वाई की जगह पर यूज किया जाता है। वाई क्वेश्चन में चला जाता है लेकिन वाई कभी भी इसमें नहीं यूज होता। वाई कभी भी यहाँ यूज नहीं हो सकता रिलेटिव प्रोनाउन, ये भी ध्यान रखना। वाई कभी भी यहाँ नहीं हो सकता, वेयर हो सकता है। जैसे कि दिस इज द स्कूल where I studied my primary education। This is the school from where I completed my primary education। ये वही स्कूल है जहाँ से मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट की। एक्चुअली ये नहीं है मेरी, मैं जस्ट आई एम टेकिंग जस्ट एन एग्जांपल है। और कौन सा बताना है? whenever हो गया, whoever, anyone from you is there, sorry ये सेंटेंस नहीं बनेगा। whoever, is there anyone whoever support me। ऐसा यहाँ पर कोई है जो मुझे सपोर्ट कर सकता है। पीछे में लगा दो वर्ड financially। No one would be there। लकी बैट। अगर पीछे वर्ड्स के ऊपर डिपेंड करता है कि how you can support me and how I can support you। ओके, तो डिपेंड whoever भी इस तरह से यूज किया जा सकता है। who तो हमने यूज कर लिया, that यूज कर लिया, whatsoever मैंने बता दिया कारण दर्शाने के लिए। when के लिए एक बता देता हूँ। यस, कॉल मी, फिर whenever यूज करना पड़ेगा, वहाँ पर। कॉल मी whenever you need। जब तुमको कभी जरूरत पड़े मेरे को कॉल करो। आई विल बी देयर, मैं वहाँ आ जाऊंगा। ओके, तो ये एक तरह का whenever का यूज। when का अगले का यूज करना है। I was young when I met Raj Babbar। मैं छोटा था जब मैं राज बब्बर को मिला। I was young when I met Raj Babbar। राज बब्बर कौन है ये पूछ रहे हैं। एक्चुअली तुम लोग नहीं जानते हो, एक्टर है, एंटरटेनर।
राज ऊपर